प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले टीवी इंटरव्यू में अमेरिका जाने से पहले वहां के चैनल CNN को नरेंद्र मोदी ने कहा कि अलकायदा इस गलतफहमी में न रहे कि भारतीय मुस्लिम उसका समर्थन करेंगे। भारत के मुस्लिम भारत के लिए जिएंगे और भारत के लिए ही जान दे देंगे। वो जानते हैं कि मुसलमान पेट्रियट है और उसका भविष्य जो है अपनी मातृभूमि के साथ है। क्या मोदी जी की ये कही हुई बात से वो सारी बातें जो हमको सुनने को मिल रही हैं गोरखपुर से लेकर और कन्याकुमारी तक, क्या उस पर कोई अंकुश लग जाएगा? महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और आदित्य ठाकरे की बैठक हुई है। दिन में पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में 119 पर लड़ने का शिवसेना का ऑफर ठुकरा दिया था। मुंबई में बीजेपी ने सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर भी लगा दिए हैं, जिनमें न तो शिवसेना के किसी नेता का नाम है और न ही किसी की तस्वीर। 119 का फार्मूला शिवसेना की ओर से दिया गया है, ऐसा हमें कई सूत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है। एक एक सीट के बारे में सोचे। कांग्रेस एनसीपी में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। कल सोनिया गांधी और शरद पवार की बैठक में अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। एनसीपी महाराष्ट्र की कुल 288 सीट में से 144 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस उसे सिर्फ 125 सीट देकर खुद 163 सीट पर लड़ना चाहती है। ये सब जो है अलायंस के बोलते जो शिवसेना बीजेपी में ये कि मैं बलवान हूँ, कांग्रेस राष्ट्रवादी बोलते मैं बलवान हूँ। अच्छा ये होगा कि चारों को चारों पार्टियां जो है अलग अलग लड़े तो मालूम पड़े कि सही बलवान कौन है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जानकारी दी है कि लद्दाख के चुमार सेक्टर से वापस जा चुके चीनी सैनिक फिर भारतीय सीमा में लौट आए हैं। डीजीएमओ ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को बताया कि चीनी सैनिक चुमार से वापस नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने टुकड़ी की अदला बदली की थी। हेमा मालिनी ने आज एबीपी न्यूज से कहा कि विधवाओं को लेकर उनके बयान पर विवाद बेकार में खड़ा हुआ। उनका कहना है कि वो चाहती हैं कि राज्य विधवाओं की देखभाल का इंतजाम करें। आपकी बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो ऐसे वृंदावन में आके ऐसे क्यों जीवन जिए? वो तो अच्छा लगता है क्या? आपका नाम खराब हो जाए तो आप भी यहाँ आके देखभाल करो, उनका कुछ करो। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने दिल्ली में आज पीएम मोदी से मुलाकात की। गेट्स चैरिटी कार्यक्रम के लिए भारत आए हैं। सफाई अभियान को लेकर पीएम से उनकी बात हुई। स्कॉटलैंड अलग देश नहीं बनेगा। जनमत संग्रह में लोगों ने ब्रिटेन के साथ रहने का फैसला किया। 55% लोगों ने वोट के जरिए अलग देश बनाने को ना कहा और 45% का मत था हां। वेबसाइट के तस्वीर विवाद पर दीपिका पादुकोण ने कहा कि रियल और रील लाइफ के बीच फर्क समझने की जरूरत है, लेकिन सोनम ने इशारों में उन्हीं पर निशाना साध दिया। That's what I said. People have to respect themselves first for people to respect them. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की देखा-देखी आज भारत में भी बड़े व्यापारियों ने भारी मात्रा में सोना बेचा, जिससे दाम लुढ़ककर पिछले 3 महीनों के न्यूनतम स्तर पर आ गए। दिल्ली में सोने के दाम 440 रुपए लुढ़ककर 27,010 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। दक्षिण कोरिया के इंचॉन में आज 17वें एशियाई खेलों का उद्घाटन हुआ। समारोह का खास आकर्षण रहे गंगनम स्टाइल वाले गायक साय।